welcome back to my channel. If you're not new, then welcome back, and if you're new, welcome. I'm Shizal, and if you don't know me, मैं बताती हूँ. I make horror story times, like कोई भी story time horror होती है वो सब, and I make random motivational videos. और अगर आपका vibe मेरे channel से match करता है, so please go on watch all the videos. You are free to watch them. So today is going to be a story time day. So let's start. और मैं पहले ही बता दूँ, ये स्टोरीज़ जो मैं सुनाती हूँ, जो मेरी थी वो 2-3 थी, मैंने स्टार्ट में बता दी. अब जो है वो सारी मेरी नहीं है, लाइक दे आर सम ऑफ फ्रॉम माई फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स की. कुछ मैं मम्मा से पूछती हूँ जो उनकी लाइफ में पहले हो चुका हो, वो भी आगे बताऊँगी. अभी बहुत सारी पड़ी हैं. तो अब सीन स्टार्ट होता है. इस स्टोरी का मैं पहले आप लोगों को पूरा लाइक कॉन्टेक्स्ट दे दूँगी, आप लोगों को समझ आ जाए कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है. सो देयर इज़ दैट वन गर्ल, हर नेम इज़ व्हाटएवर, उसे चेंज करके मैं सना रख देती हूँ फॉर दिस वीडियो. तो उसने जाना था अब्रॉड स्टडी के लिए, ठीक है. उससे पहले अब्रॉड जाने से पहले बहुत से इंटरव्यूज़ होते हैं एम्बेसी के और ऑल दैट टाइप ऑफ स्टफ. तो उसका इंटरव्यू होना होता है इस्लामाबाद में. ऑब्वियसली शी लिव्स इन माई सिटी, तो उसने इस्लामाबाद जाना होता है. इस्लामाबाद जब वो जाती है, शी लाइक वांट टू स्टे एट समथिंग लाइक अपार्टमेंट टाइप या कंफर्टेबल कुछ हो जाए. तो उसने मेरे पापा से पहले बोला था. तो उसके पापा ने अपने किसी पुराने फैमिली फ्रेंड से कहा कि यार वो मेरी बेटी आएगी एंड शी विल स्टे विद यू गाइस इफ़ यू कैन लाइक लेट हर स्टे. तो वो लोग मान गए ऑब्वियसली. और फिर वो बची जो सना है, शी वेंट टू इस्लामाबाद. और जब वो इस्लामाबाद पहुंचती है, वो उनके घर के एड्रेस उनसे पूछते हैं, लोकेशन, एंड शी वेंट देयर. अब वो जो कपल है वो उसके बाबा के पुराने फैमिली फ्रेंड्स थे, ठीक है. लाइक नॉट दैट क्लोज, बस मतलब जैसे आम लोग होते हैं जान पहचाने, वो वाला सीन था. तो वो अंकल अकेले रहते थे और उनकी एक वाइफ थी. लाइक वो एक कपल था, उनके कोई बच्चे नहीं थे. सो देयर वॉज दैट वन रूम जो उसके लिए फ्री था. सो शी लाइक दे शोड हर द रूम, और वो कमरे में गई, उसने सब कुछ सेट वगैरह किया एंड शी स्टेड इन दैट रूम. उसके बाद उसे डिनर मिला क्योंकि वो शाम के टाइम तक पहुंच गई थी वहाँ पे ना. तो रात का खाना फिर उसे वहाँ पे खाया. तो जो मुझे सबसे वियर्ड बात बताई वो यही थी कि वो कह रही थी जब वो उस कमरे में एक बेड था एंड देयर वाज अ कबर्ड, और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो थी, और एक मिरर था दैट वाज लाइक सो क्लीन कि वो कह रही थी मुझे उसके इतने साफ़ होने पे भी ना, मतलब मुझे बस कोई वियर्ड फीलिंग आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि दैट समवन इज़ वॉचिंग मी, और इस तरह लग रहा था कि वो मिरर का रिफ्लेक्शन जो शो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन मेरा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है. आई डोंट नो. कहती है मैंने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, और उस वक़्त मैंने खाना खाया और फिर 10:30 पे या 10:40 के करीब वो लेट गई. और वो कह रही थी कि मुझे दूसरों के घर जाके नींद इतनी नहीं आती, लाइक अपनी जगह पे ज़्यादा आती है. तो जब वो वहाँ पर थी तो उसके लिए जब आप किसी के घर जाते हो आपके लिए सोना मुश्किल होता है, आप एडजस्ट नहीं कर पाते इतनी जल्दी. उसने तो वैसे भी एक दिन के लिए रहना था एंड उसके लिए नॉर्मल बात थी, मतलब स्पॉट का उसके इंटरव्यू के लिए उसने जाना था स्पॉट के. तो उसने कहा चलो एक किसी ना किसी तरह एक रात गुजार लेती हूँ. अब सीन ये होता है कि वो जब सोने के लिए मतलब लेट जाती है, तो 11 बजे के करीब ना उसे ऐसा लगता है कि कमरे में से ना नॉकिंग की आवाज़ आ रही है. तो वो इतना मतलब फोकस नहीं करती है, भाई ठीक है, इट माइट बी सम पाइप्स, यू नो वॉशरूम के जो दीवार थी ना, लाइक इट वाज कनेक्टेड टू वॉशरूम, सो आवाज़ आती रहती है. और तो वो इतना नोटिस नहीं करती इस चीज़ को. और साथ में एक और मसला होता है, अचानक से ना उसे दोबारा वो नॉकिंग की आवाज़ आती है, और वैसा लग रहा था कि वो उसके कमरे से आ रही थी. तो वो बस इस बात को ना थोड़ा सा सीरियस लेती है और लाइक उठती है और देखती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. एंड देयर इज़न्ट अ सिंगल क्लू कि जहाँ से उसे पता चले आवाज़ यहाँ से आ रही है. तो फिर वो दोबारा बैठ जाती है बेड पे, लेकिन इस बार ना लाइक बहुत गहरी सोच में होती है कि यार ये आवाज़ कहाँ से आई है, मैंने घर वालों को जाकर उठाऊँ या ना उठाऊँ, मे बी इनके घर में बैक साइड पे कोई हो. इस्लामाबाद में घर ना कुछ इस टाइप के भी होते हैं कि उनके बैक यार्ड होते हैं छोटे छोटे, लाइक साइड पे. तो उसका कमरा जो था ना वो घर की बैक साइड पे, मतलब घर के अंदर जाके ना सबसे मिडल वाला जो कमरा था ना वो था. जो उन अंकल आंटी का कमरा था ना वो इस साइड पे था, ठीक है. आई विल मेंशन द रेफरेंस लाइक आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो कि आप लोगों को समझ आ जाए. तो अब वो जो थी सना, शी वॉज क्वाइट वरीड, और वो दोबारा लेट गई. उसने कहा चलो यार जो भी है देखा जाएगा, लेकिन जो था वो देखा नहीं जाता. जस्ट किडिंग. अच्छा, तो
वो दोबारा सो जाती है और सोने की कोशिश करती है और इस तरह उसकी आँख लग जाती है और टाइम स्किप टू 3 AM रात के। अब तहज्जुद की अज़ान से थोड़ी देर पहले शी सेड के वो उठती है और ना उसे ऐसा लगता है कि उसका दरवाज़ा कमरे का खुला है और कोई अंदर से बाहर गया है। अंदर से कोई बाहर गया है, लाइक आपको फुटस्टेप से पता चल जाता है कौन बंदा आ रहा है, आपके घर में कौन नहीं आ रहा। इतना तो बंदे को अंदाज़ा हो जाता है और यहाँ आपको ये पता चल जाता है कि वो फुटस्टेप किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो वो सोई हुई थी और वो कह रही थी कि मुझे ना इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मेरी नींद इतनी गहरी नहीं थी कि मैं ना उठ सकूँ इतनी जल्दी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर से बाहर गया, हालाँकि अंदर सिर्फ वो थी। वो पूरा 1 मिनट इंतज़ार करती है बेड पे बैठ के, उठती है, ठीक है? और ना फिर चलती है बाहर और जब वो बाहर जाती है ना, एक हॉलवे है इस तरह का, मतलब जिधर उनका कमरा है अंकल आंटी का और इसका दरमियान में है सामने, ठीक है? ये वहाँ से आती है, ठीक। और जब ये देखती है ना कि यार घर में फुल अंधेरा है और ये रात का टाइम है और वो डरी थी किसी अनजान लोगों के घर में थी वो, एंड उसके पापा के साथ इतनी रिलेशनशिप भी मतलब इतनी गहरी वाली नहीं थी कि दे माइट बी कॉल्ड एज फैमिली फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड, बस नॉर्मल था। तो वो इतनी जल्दी उन्हें उठा के अब कहती हुई भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि उनके साथ फ्रैंक बिल्कुल नहीं थी। सो अब वो सुबह होने का इंतज़ार करती है, बस यही सीन होता है रात के टाइम। सुबह जब वो उठती है ना, मतलब उससे सोया तो जाता नहीं, बस वो लेट जाती है जाके और सुबह फ़जर की नमाज़ के वक़्त जब वो उठती है, तो वो उठ के आंटी के पास जाती है क्योंकि वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली उठेंगे। तो वो जाती है, तो वो उन अंकल से पूछती है कि ये क्या है, लाइक दिस ऑल हैपेंड एट नाइट। तो अंकल कहते हैं कि उनकी जो बेटी थी ना बड़ी वाली, शी सुसाइडेड, लाइक या 2014 में शी डाइड बिकॉज शी सुसाइडेड, एंड वो रूम उसका था, ठीक है? एंड वो कहते हैं हम इस तरह की बातों में बिलीव नहीं करते कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है, हमें तो कमरा हमेशा से नॉर्मल लगता है। तो वो जो अंकल है ना उसकी बात को सीरियस नहीं लेते, वो कहते हैं कि यार ये नॉर्मल है, हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते एंड ये तुम्हारा वहम होगा, दिस इज़ नॉट ट्रू। अब एक बंदा आपको कहे कि आपके बच्चे ने सुसाइड किया है एंड ही और शी डाइड इन दैट रूम, उसकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या गुजरा होगा एंड माइट नॉट बी एबल टू कंफर्टेबल नहीं रहा होगा अपनी लाइफ में, उस कमरे में, उसमें वो सैड मेमोरीज होंगी, सब कुछ होगा, कुछ तो था ना, लाइक देयर वाज समथिंग। और उसने कहा कि जब व्हेन आई वेंट इन दैट रूम अगेन टू गेट रेडी फॉर माई इंटरव्यू और अपनी चीज़ें पैक करी थी वो जाने के लिए, तो शी सेड के शी सा द कैंडल फ्लिकरिंग, मतलब उसने जो कमरे में कैंडल लगाई थी जो स्केंटेड कैंडल्स होती हैं, उसने कहा कि उसे ऐसा लगा कि फ्लिकर हो रही है, लेकिन कमरे में जो खिड़की थी वो भी बंद थी और उस वक्त एसी था वो लगा हुआ था एंड पंखा नहीं लगा हुआ था, तो इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं मतलब इतनी ज़्यादा हवा या विंड का प्रेशर नहीं होगा कि वो फ्लिकर करने लग जाए। बट उसने कहा चलो फिर भी कहीं ना कहीं से हवा आ जाती है, तो शायद उस वजह से हुआ हो। बट उसने कहा कि जब जाने लगी थी ना तो वो कैंडल खुद बहुत बुझ गई। अब इतने ज़्यादा साइंस आपको एक जगह पे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सारी साइंस आपका वहम है। वो हो रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो हो रहे हैं और आपके सामने हैं। लाइट चली गई थी तो मैं तो खुद ही डर गई, मतलब अचानक से लाइट चली गई और ये सब लाइट्स वगैरह बंद हो गई, तो आई वाज लाइक हाँ। एंड वन मोर थिंग, आज मैं वीडियो बना रही सुबह के 11:30 बजे, मतलब 11:30 AM। नाइस, गुड गुड, मतलब मैं पहली मेरा गुड गुड कितने सेकंड में निकला है यार। अच्छा, करैक्टर ब्रेक हो गया गाइस, सॉरी। तो वो कहती है कि वो वहाँ से निकलती है, अपनी चीज़ें पैक करती है, इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है एंड उसने वहाँ से जाना ही था ऑब्वियसली, तो वो अपनी सारी चीज़ें साथ लेके जाती है जो वो एक बैग में लेके आई थी। तो उसके बाद वो अपने घर जाती है और अपने बाबा से बात करती है कि ये सब कुछ वहाँ पे हुआ, तो उसके बाबा ने कहा कि इट इज़ ऑब्वियस कि वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था एंड शायद वो उसके पेरेंट्स तो इस बात को इसलिए मैं मानती हूँ कि वो ये मानना नहीं चाहते, दे वांट टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि उनकी बेटी थी एंड अपनी औलाद चाहे जैसी भी हो या जैसी भी तरीके से इस दुनिया से गई हो या आपके पास हो, आप उसके बारे में कुछ बुरा तो नहीं सुन सकते, लाइक चाहे वो इस तरह का भी क्यों ना हो।
तो उसके पापा ने कहा वो चीज़ें होंगी, बट आपको शायद उन्होंने इसलिए बताया दे वर नॉट कंफर्टेबल, और मे बी वो इस चीज़ को अवॉइड करते हो, इसलिए उन्होंने इतना ऐसे कंसर्न में नहीं लिया। दैट्स इट। तो उस जगह पे कुछ ना कुछ तो था, लाइक दीज थिंग्स एग्जिस्ट एंड वी डोंट नो कि किस टाइम कहाँ से क्या हो जाए। बस हाँ, हम इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि ये होती हैं। कुछ लोग नहीं भी करते एंड दैट्स देयर प्रॉब्लम। आई डू आई डू बिलीव ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि कुरान में मेंशन है, सो आई जस्ट कांट लाइक इग्नोर दैट। एंड वन मोर थिंग कि देखो, अगर आपके साथ ये चीज़ें हों, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हों, तो आपकी फैमिली इस वक़्त आपके साथ होती है और आप लोग बर्दाश्त कर सकते हो कि हाँ भाई, मेरी फैमिली मेरे साथ है, ये सब कुछ हो रहा है, वी कैन हैंडल दिस ऑल टुगेदर। मतलब अगर आप किसी और के घर में हो और वहाँ पर आपके साथ ये जाके हो, तो भाई मैं तो उल्टे पैर वहाँ से खिसकूँ, मतलब ये मैंने कैसे की आवाज़ निकाली है? मैं तो ऐसे करके पूछूँ। सॉरी, दोबारा से कैरेक्टर ब्रेक हो गया गाइस। अच्छा, मैं इन वीडियोस को ना तो बहुत अजीब अजीब हरकतें करती हूँ। जब मैं उन्हें काटती हूँ ना, तो मुझे इतनी हंसी आती है, और अपने आप को एडिट करते वक्त भी मुझे हंसी आ रही थी, लाइक। तो दिस वाज ऑल। और मेरे साथ तो कभी इस तरह का लाइक डायरेक्ट सीन नहीं हुआ, वही एक हुआ था वो गुजरात वाला, एंड दैट्स इट। इसके अलावा डायरेक्टली कभी मतलब मुझे ऐसा मेरे सामने कुछ भी नहीं आया भाई, अल्लाह ना करे कभी आए। मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ कि मैं आए और मैं टिक जाऊँ एक जगह। अच्छा, वो लोग होते हैं ना, वो जो कहते हैं हार्ट वाले ड्रामे में, इंडियन ड्रामा सीरीज़ हैं हॉरर, और या कुछ भी कोई भी हॉरर मूवी है, जो कहते हैं कौन है बंदा, मुझे भाई हेलो भागो, मतलब कौन है? हाँ, तेरी माँ खड़ी है आगे, खोल ले दरवाज़ा। नहीं मतलब आज तक मुझे ये समझ नहीं आई, ये पूछते इस तरह जैसे उसने आगे से कहता है बेटा मैं लाश हूँ। मतलब कुछ अकल नाम की चीज़ ही नहीं होती लोगों में, और ख़ास तौर पे हॉरर मूवीज़ में। और अगर मैं इस तरह का इंसान हूँ ना कि मुझे आवाज़ आए, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। रात को बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और ना बाहर कोई चीज़ गिरी थी, बस गिरी थी, कोई जिन-विन वाला सीन नहीं था। तो मैं हमारे बाहर मेन गेट के पास खड़ी हुई थी, तो ना मतलब बारिश दिख रही थी आसमान को, रात का 9 बजे का टाइम था। लाइट वगैरह गई हुई थी, क्योंकि बारिश होती है तो लाइट चली जाती है ऑब्वियसली। लेट्स गो। तो मैं वहाँ पर कोई चीज़ गिरी, या कोई मेरे ख़्याल में डंडा पड़ा होगा लकड़ी का, या ऐसे कुछ पड़ा था, कुछ गिरा था मेरे पीछे। तो मैंने ऐसी स्किट लगाई, मतलब मैं ऐसे मामा मामा, मैं इतनी पागल हूँ, मैंने अपनी बेइज्जती करवा ली अंदर जाके, घर के अंदर आके। मामा कह रही थी हाँ, मैंने कहा बस आप समझ रहे हैं ना सब। हाँ, ये बात है मेरे साथ। और मेरी मामा ने कहा भाई, इतना डरपोक इंसान मैंने, डरपोक नहीं हूँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो है ना मेरी 100% है। मरने लगूंगी ना 2 मिनट पहले कलमा पढ़ लूंगी। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है भाई, मैं पागल हूँ। सॉरी इतनी एक्स्ट्रा बकवास करने के लिए, सॉरी, बट दिस वाज ऑल द स्टोरी टाइम आई वांट वांटेड टू टेल यू। इंग्लिश उर्दू दोनों ख़त्म ख़त्म। बस ये स्टोरी थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड आई होप कि आगे जाके मुझे कोई और दोस्त मेरा अच्छी सी स्टोरी बता दे, मैं आप लोगों को आके बताऊँ। दैट्स ऑल। आई लव यू ऑल। अच्छा, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, सो आई लव यू ऑल। अपनी ईद अच्छे से सेलिब्रेट करना, क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगी तब तक ईद तो गुजर गई होगी, तो प्लीज़ अच्छे से सेलिब्रेट कर लो बाद। हाँ, कर लो। आई लव यू ऑल। अपना बहुत ख्याल रखना, एंड दैट्स इट। अब अगली वीडियो के साथ आएंगे, टिल देन आई लव, बाय बाय।